नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुकेश भटनागर और द बैंकर्स यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले देश, उनकी कैपिटल, उनकी करेंसियाँ और उनसे संबंधित जरूरी बातें। तो याद रखें, ये सारे एग्जाम चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लीजिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों एक देश का नाम जो आप सुने होंगे, वियतनाम। वियतनाम के बारे में बात करा जाए तो इसकी कैपिटल है दोस्तों हनोई और करेंसी है इसकी वियतनामीज डोंग। याद रखना दोस्तों, ये के पीएम है यहाँ के फार्म मिन चिन और यहाँ के प्रेसिडेंट है न्यूगेन वान फुक। ये भी आपको पता होना जरूरी है। इसके बारे में बात करें वियतनाम के, तो इसकी एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट सूचना ध्यान रखें। ये साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है और यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है हो ची मिन सिटी। ये भी पता होना जरूरी है। अगले देश का नाम है रशिया। रशिया के बारे में बात करा जाए तो कैपिटल है दोस्तों इसकी मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबल। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम है मिखेल मिस्तुकीन और प्रेसिडेंट जी व्लादिमीर पुतिन जी हैं। याद रखना दोस्तों, रशिया लार्जेस्ट कंट्री है पूरे संसार का। सबसे बड़ा देश कौन? रशिया। और ये ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थर्न एशिया में लगता है। इसके अलावा यहाँ का जो सबसे कहा जाए एक फेमस सिटी है वो है सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि हमारा सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और कल्चर सेंटर भी है। ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो अगला कंट्री है वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी कैपिटल दोस्तों ध्यान रखिए वॉशिंगटन डीसी है और करेंसी है यूएस डॉलर। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है मिस्टर जॉय बिडेन जी। और याद रखना दोस्तों, यहाँ का जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है वो जो शहर है उसका नाम है न्यूयॉर्क। ये भी पता होना चाहिए। और ये नॉर्थ अमेरिका में लगता है। ये भी आप सबको ध्यान देने की बातें हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे एक इस समय दुनिया के लिए चिंता का जनक बना हुआ एक देश जो है चाइना। चाइना के बारे में बात करा जाए तो जैसे कि आप जानते हैं बीजिंग कैपिटल है। करेंसी दोस्तों इसके रेनमिन भी है, याद रखें। और शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। दोस्तों याद रखना, ये दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। और यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में बात करा जाए तो मोर देन 1.4 बिलियन से ज्यादा लोग यहाँ पे निवास करते हैं। और ये ईस्ट एशिया में लगता है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, इसका नाम तो आप जानते ही हैं, हमारा प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद और यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों इस समय मिस्टर इमरान खान जी हैं और प्रेसिडेंट यहाँ पे आरिफ अलवी जी काम कर रहे हैं। याद रखना, ये जो है वर्ल्ड का 5वें नंबर पे सबसे जनसंख्या अधिक वाला क्षेत्र है, यानी कि देश है। फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन? पाकिस्तान। और ये कहाँ लगता है दोस्तों? साउथ एशिया में लगता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, वर्ल्ड के जो सेकंड मुस्लिम पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा, वो कहाँ पे है? इसी देश में है जिसका नाम पाकिस्तान है। चलिए, एक देश का नाम सुना होगा फ्रेंड्स आपने जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार के हम पहले वर्मा के नाम से भी जानते थे। और म्यांमार के बारे में दोस्तों बात किया जाए तो इसकी कैपिटल का नाम है ने पाइतो और करेंसी का नाम है म्यांमार कयात। यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं इस समय इनका नाम है मिनिट सुई। ये भी पता होना जरूरी है। और दोस्तों याद रखना, यहाँ की जो सबसे बड़ा शहर है वो है यंगून, जिसको हम रंगून के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ लगता है? साउथ ईस्ट एशिया रीजन में लगता है। ये भी आपको ध्यान देना है। लीजिए दोस्तों, अगले देश बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहने वाला देश वो है डेनमार्क। डेनमार्क के बारे में दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं तो ये है कैपिटल कोपेनहेगन और करेंसी का नाम है डेनिश क्रोन। याद रखिएगा, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम है मैटी फ्रेडरिक्सन और ये नॉर्थर्न यूरोप में लगने वाला देश है। और यहाँ पे अगर बात करा जाए तो इसकी जो कैपिटल है वही यहाँ की सबसे बड़ा शहर है। लार्जेस्ट सिटी भी कोपेनहेगन ही है। चलिए दोस्तों, अगले देश से मिलते हैं। और एक नाम सुना होगा आप सबने, बहरीन। ये जो कंट्री है फ्रेंड्स, ये कैपिटल है इसका मनामा। याद रखें,
और यहाँ की जो करेंसी है वो है दिनार। और यहाँ के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ के जो प्रिंस हैं उनका नाम है सलमान बिन हमद अल खलीफा, और यही यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखना ये पर्शियन गल्फ में लगता है देश। और अगर मैं बात करता हूँ स्मॉलेस्ट नेशन के मामले में तो ये दोस्तों सिंगापुर मालदीव के बाद तीसरे नंबर का स्मॉलेस्ट नेशन है एशिया का, ये भी आपको पता होना जरूरी है। और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी और वही है जो इसकी कैपिटल यानी कि मनामा है। चलिए अगला देश आप सब जानते होंगे साउथ कोरिया। दोस्तों साउथ कोरिया के बारे में अगर बात किया जाए तो ध्यान दें इसकी कैपिटल है सियोल, करेंसी है वॉन, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं किम बू क्यूम, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मून जा इन। याद रखना दोस्तों ये ईस्ट एशिया में पड़ता है। और पहले हमारा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक हुआ करता था दोस्तों, जब बंटवारा हुआ 1948 में तो क्या हुआ, ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया बन गया और वो रह गया हमारा नॉर्थ कोरिया। चलिए अगला देश से दोस्ती करते हैं दोस्तों, दीजिए। अगला कंट्री है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दोस्तों इसके बारे में मैं बात करता हूं तो कैपिटल आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, अबू धाबी, और यहाँ की करेंसी है दिरहम। दोस्तों यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा अल जायद अल नयान, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ये भी आपको नाम पता होने जरूरी हैं। दोस्तों याद रखना ये पड़ता है हमारे कहाँ पे, वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है। जनरली इसको हम प्यार से एमिरेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब आप याद रखें ये जो एमिरेट्स हैं ये 7 देशों को या 7 शहरों को मिलाकर बनता है। कौन कौन से देखते हैं, 7 एमिरेट्स कौन कौन सी है। एक तो है हमारा अबू धाबी, जैसे कि आपने देखा कि यूएई की कैपिटल। एक है अजमान, फिर आता है दुबई, एक आता फुजियरा, एक आता है रास अल कहमिया, और एक आता है शारजहां, और एक आता है दोस्तों अल क्वैन। तो इन सभी को मिलाकर 7 को मिलाकर हमारा यूएई पूरा बनता है। चलिए अगला देश है दोस्तों आपके सामने मॉरिशियस। मॉरिशियस के बारे में मैं बात करता हूं तो ध्यान दें कैपिटल है दोस्तों इसकी पोर्ट लुइस, और यहाँ की जो करेंसी है वह है मॉरिशियन रुपी। दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है प्रविंद जुगनाथ, और प्रेसिडेंट हैं पृथ्वीराज सिंह रूपम। याद रखें ये इंडियन ओशियन में लगने वाला देश है, और इसकी जो सबसे बड़ा शहर और जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है वो इसकी राजधानी पोर्ट लुइस ही है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे मेन आइलैंड्स हैं, जैसे मॉरिशियस तो खुद एक आइलैंड है मैंने बताया अभी, और रोड्रीज हुए, एलेगिगा हुए, सेंट ब्राडून हुए, ये भी यहाँ पे आइलैंड इसके आस पड़ोस ही रखते हैं। अगले देश से दोस्ती करेंगे जॉर्जिया। जॉर्जिया के बारे में दोस्तों याद रखना इसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में भी रहती है क्योंकि थोड़े हटके है, तिबिलिसी। और करेंसी का नाम जरूर याद रखें, लारी। दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इराकेली गारी भविसी, और प्रेसिडेंट हैं सालोमे जोरा बेबिची। तो ये थोड़े से नाम अजीब से हैं, मैं समझ सकता हूँ प्रोनाउंसिएशन में भी अलग हो, बस थोड़े से आप ध्यान रखें। दोस्तों ये पड़ता है ईस्टर्न यूरोप, और जो वेस्टर्न एशिया है हमारा उसका जो इंटरसेक्शन है वहां पे ये देखने को मिलता है जॉर्जिया, और यही इसकी सबसे बड़ी सिटी है, और यही इसकी कैपिटल है तिबिलिसी। ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों याद रखना जॉर्जिया को हम ओल्डेस्ट वाइन प्रोड्यूसिंग कंट्री के तौर पे भी जानते हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए दोस्तों अगला देश जैसे कि आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करा जाए, कैपिटल है दोस्तों इसकी कैनबरा, और करेंसी का नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर स्कॉट मॉरिसन जी हैं, ध्यान रखें। और ये दोस्तों वर्ल्ड का 6ठा लार्जेस्ट कंट्री के तौर पे काम कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। याद रखना दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे फेमस या सबसे बड़ी जो सिटी है उसका नाम है सिडनी, लेकिन कैपिटल ये सिडनी नहीं है, कैपिटल आपको मैंने बताया कैनबरा है। और इसके अलावा यहाँ के फेमस शहर हैं जैसे मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, ये कुछ प्रसिद्ध यहाँ के शहर हैं, याद रखें। अगला देश है दोस्तों आपका इथोपिया।
इथोपिया के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी कैपिटल भी आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। कैपिटल है अदिस अबाबा और करेंसी है बिर। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आपके सहले वर्क जेबड़े और प्राइम मिनिस्टर हैं अबे अहमद। तो इनका नाम जरूर याद रखना दोस्तों। प्रधानमंत्री जो हैं ये अभी चर्चाओं में भी थे कुछ समय पहले, और अगर आप ध्यान देंगे तो इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, तो इसलिए और थोड़ा सा ध्यान दें। ये दोस्तों पड़ता है अफ्रीका में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे दोस्तों कहा जाता है कि ये दुनिया का 12वें नंबर का सबसे जनसंख्या वाला देश है, और सेकंड मोस्ट पॉपुलस है हमारे अफ्रीका का, यानी कि अफ्रीका कंटेंट में दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है? इथोपिया है। लीजिए दोस्तों, अगले देश से मिलते हैं मालदीव्स। मालदीव्स के बारे में बात किया जाए तो करेंसी इसकी है मालदीवियन रुपया, और कैपिटल है दोस्तों माले। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह यहाँ के प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। याद रखना दोस्तों, ये पड़ता है आपके साउथ एशिया में। और इसके बारे में अगर बात किया जाता है तो ये आपका कहा जाता है, ये जो माले है इसकी कैपिटल, इसे किंग्स आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। ये आपको पता होना जरूरी है। चलिए अगले देश से दोस्ती करते हैं दोस्तों। लीजिए, अगला देश बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रहने वाला देश है। जब भी हम करंट में न्यूज पढ़ते हैं तो हर जगह रैंकिंग इंडेक्सेस में जनरली इसका नाम हम देखने को पढ़ते हैं। कैपिटल है दोस्तों इसकी ओस्लो, और करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। याद रखें, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों अर्ना सोलबर्ग, और प्रेसिडेंट हैं टोनी डब्ल्यू ट्रॉय। याद रखना दोस्तों, ये नॉर्थर्न यूरोप में पड़ने वाला एक छोटा सा देश है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए, इसके बाद एक बहुत प्रसिद्ध शहर, और आजकल अगर आप ध्यान देंगे न्यूज में भी काफी है, इंडोनेशिया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोरोना का संकट बहुत बुरी तरीके से छाया हुआ है। इसके बारे में बात करता हूँ दोस्तों, तो कैपिटल है जकार्ता, और यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। और जोको विडोडो यहाँ के प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। याद रखें, ये पड़ता है दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है, और ये वर्ल्ड का मोस्ट 4th नंबर का पॉपुलेशन वाला शहर है। और एक दूसरी चीज याद रखना दोस्तों, इंडोनेशिया जो हमारा देश है, यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन की है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। यहाँ का जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला आइलैंड है उसका नाम भी पता होना चाहिए, जावा। जावा भी दोस्तों यहीं पे पड़ता है, आपको पता होना जरूरी है। चलिए अगले देश से दोस्ती करते हैं। इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। दोस्तों याद रखें, इसकी कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी, और करेंसी है कीना। यहाँ के अगर बात करते हैं, प्रधानमंत्री जेम्स मरापे हैं, और ये बच्चों ओशियाना कंटेंट में पड़ता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये 3rd लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, इजराइल का नाम आप सुने होंगे, और हमेशा न्यूज में रहने वाला, एट प्रेजेंट भी किसी ना किसी रीजन वाइज चर्चाओं में रहता है। इजराइल के बारे में बात करा जाए, कैपिटल है दोस्तों जेरूसलम, करेंसी है शेकल, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट हैं, और प्रेसिडेंट दोस्तों आइजैक हेrzog है। याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारे वेस्टर्न अफ्रीका में पड़ता है, और यहाँ पे एक शहर कह सकते हैं, एक जगह है तेल अवीव, ये इसका इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजी सेंटर है इस इजराइल का। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रेजेंट में न्यूज में वाला देश जापान। आप देख रहे हैं इस समय ओलंपिक्स हो रहे हैं टोक्यो में, ये आपको पता होना जरूरी है। यही है जापान की राजधानी। करेंसी दोस्तों यहाँ की येन है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहाइडे सुगा। और याद रखिए, ये ईस्ट एशिया में पड़ने वाला बहुत प्रसिद्ध देश है। चलिए एक अगले कंट्री से दोस्ती कराएं दोस्तों, तो इसका नाम है सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक। यहाँ की कैपिटल थोड़ी अलग है, करेंसी में थोड़ी अलग है, ध्यान रखें, बांगुई, और करेंसी है फ्रैंक। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं हेनरी मैरिया डोंड्रा। और ये दोस्तों ये कहाँ पड़ता है? सेंट्रल अफ्रीका में पड़ने वाला देश है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक नाम से ही आप समझ रहे होंगे। बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रहने वाला देश फ्रांस का नाम सुना होगा, कैपिटल पेरिस है इसकी। और करेंसी के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो फ्रैंक यहाँ की करेंसी है।
तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बाय मिस्टेक हो चुका है, एक सेकेंड लीजिए। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों जीन कैटरेक्स हैं और प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। याद रखिए ये देश वेस्टर्न यूरोप में पड़ता है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देश बड़ा ही प्यारा किर्गिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूज में भी रहता है। अभी हाल ही में कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं यहाँ पे करंट में, अगर आप पढ़े होंगे तो। बिश्केक इसकी दोस्तों कैपिटल, करेंसी है इसकी सोम। याद रखिएगा इसके जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हैं उलुकबेक मारिपोव। ये जो कंट्री है जिसको किर्गिस्तान के नाम से जाना जाता है, ये सेंट्रल एशिया में पड़ने वाला देश है और यहाँ की 90% जनसंख्या दोस्तों मुस्लिम है। यानी कि आप समझ सकते हैं मुस्लिम कम्युनिटी है और उसमें भी जो सुन्नी इस्लाम को मानने वाले हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। अगला देश बहुत ही प्यारा नाम, युगांडा। दोस्तों युगांडा के बारे में बात करा जाता है अगर, तो ये ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में पड़ने वाला छोटा सा देश है और इसका जो नाम पड़ा है वो बुकांडा किंगडम के नाम से पड़ा है दोस्तों। यहाँ की कैपिटल है कंपाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिलिंग इसकी करेंसी है, ध्यान रखिए। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट, ये अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही बने हैं, योवेरी मुसेवेनी हैं, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री के नाम बारे में बात करें तो रॉबिना नवांजा यहाँ के प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं दोस्तों। चलिए अगला देश है नीदरलैंड। देखिए भाई नीदरलैंड के बारे में बात करा जाए तो ये भी काफी चर्चाओं में रहने वाला देश है। एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है दोस्तों और यूरो इसकी करेंसी है। मार्क रूटे यहाँ के प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं और ये पड़ता है वेस्टर्न यूरोप में, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों याद रखना इसी को हम प्यार से डच के नाम से भी जानते हैं और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या है, डच ही है। अगले देश से दोस्ती करते हैं, लीजिए बहुत ही प्यारा बहुत ही फेमस देश सिंगापुर। बच्चों इसकी सबसे पहली क्वालिटी, ये सिंगापुर देश की कैपिटल ही सिंगापुर है, सिंगापुर सिटी। और डॉलर इसकी करेंसी है सिंगापुर डॉलर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है ली हिंग लू और यहाँ के प्रेसिडेंट है हालिमा याकूब। दोस्तों याद रखना ये साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है देश। चलिए अगले देश से दोस्ती करेंगे दोस्तों, जर्मनी। जर्मनी के बारे में बात करा जाए तो यहाँ की चांसलर बहुत फेमस है, एंजेला मार्केल। इसके बाद बात किया जाए तो कैपिटल इसकी दोस्तों बर्लिन पड़ती है, करेंसी है इसकी यूरो और फ्रैंक वॉल्टर यहाँ के प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा ये सेंट्रल यूरोप में पड़ता है और एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ की जो एक तरीके से फाइनेंशियल सेंटर है वो कहलाता है फ्रैंकफर्ट और यहाँ का जो लार्जेस्ट अर्बन एरिया है वो कहलाता है रूर, ये भी आपको पता होना जरूरी है। लीजिए अगला देश देखा जाए तो बहुत ही प्यारा नाम है मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है दोस्तों, उलन बटार इसकी कैपिटल है और टोगरोक करेंसी है, याद रखिएगा। ये हमारे ईस्ट एशिया में पड़ने वाला छोटा सा देश है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, लीजिए अगला देश पोर्टुगल। आपने एक नाम सुना होगा एंटोनियो गुटेरेस का, जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। दोस्तों वो कहीं और के नहीं, वो यहीं के तो हैं, पोर्टुगल के। और इस देश की कैपिटल है लिस्बन और करेंसी है दोस्तों उसका यूरो। एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा जी हैं और यहाँ के प्रेसिडेंट है मार्किलो रेबेलो डे सोसा, ये प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। ये बच्चों साउथर्न वेस्टर्न यूरोप में पड़ने वाला छोटा सा शहर, छोटा सा देश है। और इसके बारे में बात करा जाए तो यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी कौन सी है, वही जो इसकी कैपिटल यानी कि लिस्बन है। चलिए अगला देश देखते हैं दोस्तों, क्या बात है, इस्टोनिया। अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में ये न्यूज में था, इसके बारे में बात करता हूं तो कैपिटल है टेलिन, करेंसी है दोस्तों यूरो। और यहाँ के बारे में बात करा जाए तो ये देश पड़ता है आपका नॉर्थर्न यूरोप में। दोस्तों याद रखना इसका जो लार्जेस्ट सिटी है और जो अर्बन एरिया है वो है टार्टू, लेकिन कैपिटल क्या है, टेलिन है। प्राइम मिनिस्टर ऐसा काजा कलास और प्रेसिडेंट इसके क्रिस्टी काल जुनैद है, याद रखिएगा। थोड़े से गंभीर नाम है, थोड़े से ध्यान देने की जरूरत है। चलिए दोस्तों अगले देश से दोस्ती करते हैं। लीजिए बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रहने वाला देश जिसको हर कोई जानता है, इटली। इटली की कैपिटल दोस्तों रोम है और करेंसी इसकी यूरो है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है मैरियो ड्रागी और दोस्तों प्रेसिडेंट हैं सर्गियो माटरेला। याद रखें ये साउथ सेंट्रल यूरोप में पड़ने वाला देश है और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कंट्री है।
अगले देश से दोस्ती करेंगे। लीजिए बच्चों, लीजिए। तो भाई आज हमने सारे कंट्री जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट रूल लगते हैं, करंट में किसी ना किसी रीजन वाइज चर्चाओं में रहे, मैंने आपसे डिस्कस करे। आप इसे घर पे अच्छे से ध्यान से याद रखें। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं और लाता रहूंगा। एग्जाम में जरूरत पड़ने वाली चीजों को मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं दोस्तों और बैंकिंग फाइनेंशियल पढ़ना चाहते हैं, तो प्रेजेंट में मेरा एक कोर्स चल रहा है सुबह 7:30 बजे। आप अनअकैडमी प्लस पे आए, रेगुलर्स में पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा अभी 28 जुलाई से दोस्तों नए कोर्स आए हैं अनअकैडमी पे। तो आप सारे दोस्त जो कि सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जल्दी करें। न्यूली ही स्टार्ट हुए हैं, आज 29 हैं, और स्टार्टिंग से अपनी पढ़ाई को करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों याद रखना, हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एवरी वीक में बहुत सारे बैचेस आते हैं। एवरी वीक वेडनेसडे वाले दिन आपको बहुत सारे बैचेस मिलेंगे, 17+ टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं दोस्तों, और 100% सिलेक्शन देने में भी अनअकैडमी का भी नाम है। तो आप जल्दी से ज्वाइन करें। अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको एजुकेशन दिया जाएगा। आपके टारगेट को अचीव करने के लिए आपको तैयार किया जाता है। तो एक जरूरी सूचना याद रखें, अनअकैडमी आप सभी के लिए कराता है कॉम्बैट, जो हर इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन होता है सुबह 10 बजे। तो आप सारे बच्चे चाहे फ्री हो प्लस हो, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए, फी हो सकती है इंक्रीज, तो आप जल्दी करें। अभी अगर आप जैसे सीईटी आ रहा है दोस्तों, अगर आप सीईटी के हिसाब से बात करते हैं तो आपके लिए बैंक और एसएससी दोनों बढ़िया रहेगा। तो आप कॉम्बो पैक ले लीजिए। 1 साल का मात्र पड़ेगा 7,999 में, 2 साल का 9,999 में। तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा महंगा नहीं है। आप भी अगर मार्केट प्राइस से कंपैरिजन करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे। इसके अलावा अगर आप नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आरबीआई का अपना सपना है ग्रेड बी का, तो भी आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आपके टॉप एजुकेटर्स आपको अच्छे से तैयारी कराएंगे। और इन सभी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं दोस्तों, गेट लाइव। आप गेट लाइव लगाएं और इंस्टेंट 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए 2 टेलीग्राम चैनल्स में मिल जाएगी, और आपके स्क्रीन पर चल रहे नीचे जो मेरा टेलीग्राम चैनल लिख रहा है वहां पे भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।